So yes, welcome to my YouTube channel friends. My name is Amandeep Singh. So in this lecture we will discuss the question asked in June CSR Net 2020. So this question are asked from real analysis at the topic uniform continuity in 4.75 marks. So let us discuss this question. Let fx is equal to e raised to power minus x and gx is equal to e raised to power minus x square. Then which of the following statement are true? Both f and g are uniformly continuous on R. F is uniformly continuous on interval, close interval a to open interval infinity from a to R. G is uniformly continuous on R and fx into gx is uniformly continuous on R. So which of the following is true basically? सो इस टाइप के क्वेश्चन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम कुछ रिजल्ट याद रखते हैं. रिजल्ट टू चेक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी. ओके, सो अगर मेरा जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल, अगर जो मेरा फंक्शन है क्लोज इंटरवल टू एनी कोडोमेन लाइक आर है और जो ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस है, तो मैं इसको बोलूँगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस. अगर कोई भी मेरा फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो उसको बोलूँगा मैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस. ठीक है ना, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में. ठीक है, अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूँ, अगर यहाँ क्लोज की जगह ओपन होता तो मैं क्या चेक करता, मैं इसके लिमिट पॉइंट चेक करता, एट द एंड पॉइंट में. अगर इसके लिमिट पॉइंट एट द एंड पॉइंट में एग्जिस्ट करें, इक्वल ना हो, एग्जिस्ट करें, चाहे इक्वल भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कंडीशन है ओनली सिर्फ एग्जिस्टेंस की, यानी कि फाइनाइट आए. ठीक है ना, फाइनाइट आए और सिर्फ एक ही लिमिट आए, तो फिर तब भी मेरा जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ही होगा, मींस यूसी होगा. और थर्ड कंडीशन है अनबाउंडेड ओपन इंटरवल की. लाइक जैसे ये इंटरवल, जैसे आर टू आर हो सपोज करो कोई भी फंक्शन, ठीक है ना, आर क्या है, अनबाउंडेड ओपन इंटरवल है. ठीक है ना, तो इसमें मैं क्या चेक करूंगा, इसमें मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा फंक्शन का. और अगर मेरा डेरिवेटिव पूरे के पूरे आर में, अगर मेरा डेरिवेटिव पूरे के पूरे आर में बाउंडेड आया, ठीक है ना, बाउंडेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो जो मेरा फंक्शन होगा वो यूसी होगा. ठीक है ना, मीन्स ये तीन रिजल्ट हैं जिसके बेस में सारा कंसेप्ट बना हुआ है. ठीक है ना, ये हम लोगों ने वीडियो भी बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप प्लीज़ उसको देखें जरूर. ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं. सो देखिए ये क्वेश्चन, तो इसमें मेरे को बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में बोथ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर. आर मीन्स ये थर्ड वाला केस. ठीक है ना, तो मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ सबसे पहले, वो आएगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स. ठीक है, और मैं एफ जी डैश एक्स भी करता हूँ, यानी कि जी का भी डेरिवेटिव करता हूँ, तो वो आएगा मेरे पास माइनस 2x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आएगा माइनस 2x अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं चेक करूँगा एफ डैश एक्स को कि ये पूरे के पूरे आर में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक बाउंडेड है कि नहीं. अगर मैं यहाँ वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँ, माइनस इन्फिनिटी पुट करूँ, तो ये क्या आता है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, बिकॉज ये आएगा ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी. ठीक है ना, और ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी तो क्लियरली इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मीन्स जो एफ तो होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ठीक है ना, अगर मैं जी डैश एक्स की बात देखूँ तो जी डैश एक्स में यहाँ स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब चाहे आप माइनस इन्फिनिटी लगा लो, चाहे आप इन्फिनिटी लगा लो, ये चीज़ ऑलवेज इन्फिनिटी होगी. और हम लोगों को पता है कि ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर या एक्स की बात कर लो, ऑलवेज मैक्सिमम होता है पॉलिनोमियल से, मींस डिनोमिनेटर ऑलवेज डोमिनेट करेगा यहाँ. ठीक है ना, यहाँ चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी हो, मेरे पास डिनोमिनेटर ऑलवेज डोमिनेट करेगा. तो मींस अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा मींस बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना, तो डेफिनेटली जो ये मेरा फंक्शन है जीरो को अप्रोच करेगा एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मीन्स जो मेरा जी एक्स होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा आर पे. ठीक है ना, तो जी एक्स मेरा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, बट यहाँ तो बोल रहा है बोथ एफ एंड जी, तो मीन्स ऑप्शन फर्स्ट तो रॉन्ग है. ऑप्शन सी की बात कर ले, ये बोल रहा है कि जी एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर, ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना, ऑप्शन बी की बात कर ले, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी,
तो इसको देखें ध्यान से, यहाँ मेरे पास इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ मेरे पास सिर्फ क्लोज इंटरवल है, तो ये भी अनबाउंडेड ही है, तो ये भी चीज़ अनबाउंडेड ही, बट यहाँ मेरे पास एक तरफ बाउंडेड गिवन है, ठीक है ना। तो मैं इस पर चेक करूँ कि इस पर ये बाउंडेड है कि नहीं। अगर इस पे -a से लेके अगर कोई भी आगे वाला चीज़ लूँगा, यानी कि ये सपोज कर लो a है, ये सपोज कर लो इन्फिनिटी है, अगर मैं यहाँ से कोई भी लेता हूँ तो ये मेरे पास डेफिनेटली फाइनाइट ही आएगा। मैं जब इन्फिनिटी पे चेक करूँ तो ये मेरे पास आएगा e⁻∞, मीन्स 1/∞, यानी कि ये 0 को अप्रोच करेगा। तो डेफिनेटली मीन्स ये कुछ ऐसा फंक्शन आएगा। यहाँ तो वैसे माइनस है, तो माइनस का ऐसे कर लो, ये कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, ठीक है ना, मीन्स कुछ ऐसा होगा फंक्शन। तो क्लियरली ये क्या है, ये मेरे पास बाउंडेड है, ठीक है, मीन्स ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स ऑप्शन बी इज ट्रू। तो चलिए अब ऑप्शन 4 की बात करते हैं। सो ऑप्शन जो 4 है वो है कि fx इंटू जी एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन R, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे, fx इंटू जी एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस R। तो मैं fx को चेक कर, fx मेरे पास है e⁻⁻x और gx है मेरे पास e⁻⁻x², ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल कर दूं, इसको मैं px टाइप एक फंक्शन मान लेता हूं, तो ये आ गया e⁻⁻x इंटू e⁻⁻x²। तो ये एग्जैक्टली मेरे पास आया, माइनस मैंने कॉमन निकाला, e⁻⁻x इंटू x²। और ये मैंने ये बिकॉज क्लियरली अनबाउंडेड टाइप फंक्शन है, बिकॉज अगर मैंने x बिलोंग्स टू r² में चेक करना है तो मेरे को इसका डेरिवेटिव चेक करना होगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करूं तो ये होगा e⁻⁻x प्लस x², ये होगा 1 प्लस 2x, ठीक है। और अगर मैं इसको अच्छी तरह लिखूं तो ये होगा -1 प्लस 2x डिवाइड बाय e⁻⁻x प्लस x², ठीक है, ये हो गया। अब मैंने चेक करना है इसका -∞ और इन्फिनिटी पे कि ये फंक्शन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ इन्फिनिटी पे, तो क्लियरली तो ये मेरे पास फंक्शन होगा। अगर मैं सपोज कर लो इन्फिनिटी पे चेक करूँ तो यस, यहाँ प्लस इन्फिनिटी आएगा, सॉरी। तो क्लियरली जो मेरे पास फंक्शन, जो मेरी ये e⁻x टर्म है वो डोमिनेट करेंगी लाइक प्रीवियस ऑप्शन। तो यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दूँ और यहाँ भी मेरी जो प्रीवियस जो मेरी एक्सपोनेंशियल टर्म वो डोमिनेट करेगी इन्फिनिटी पे, तो ये अप्रोचेस टू 0 होगा, ठीक है। अब बारी आ गई -∞ की। अगर मैं इसको -∞ पे चेक करूँ, एट x अप्रोचेस टू -∞, तो ये क्या होगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा मैं साइड में ही रख दूँ -1 प्लस 2x को, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है इतना। तो अगर मैं यहाँ सपोज करूँ कि इन्फिनिटी पुट करूँ, ठीक है ना, -∞, सॉरी, और यहाँ क्या है e⁻∞ का स्क्वायर, ये इन्फिनिटी ही हो गया ना। तो क्लियरली जो इन्फिनिटी स्क्वायर है, वैसे तो दोनों टर्म्स इन्फिनिटी को ही अप्रोच करती हैं, बट जो इन्फिनिटी स्क्वायर होगा वो डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू इन्फिनिटी, आप -∞, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ आप वो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ आप लोपिटल रूल भी अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ आप लोपिटल रूल भी अप्लाई करके देख सकते हो, तो आपका तब भी आंसर यही आएगा कि जो इन्फिनिटी स्क्वायर है वो डोमिनेट करेगा और जो ये फंक्शन होगा वो 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ अप्लाई करके देख सकते हो। इट मीन्स अगर दोनों -∞ और इन्फिनिटी पे जो मेरी x की वैल्यू है वो उससे जो मेरा फंक्शन है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मेरा डी ऑप्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो मेरा डी ऑप्शन भी क्लियरली ट्रू होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन बी, सी एंड डी आर ट्रू। ओके, इट मीन्स ऑप्शन बी, सी एंड डी आर ट्रू। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सो थैंक यू।